ओम ओम ओम। सतगुरु भगवान की जय। सभी लोग सतगुरु द्वारा जो हमको अभिमंत्रित किया जाता है उसका उच्चारण करेंगे। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलाचरण फिर उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। वंदे बोधमहिं नित्यं गुरु शंकरे रूपणं। हिमाश्रितो हि भक्तो हि चन्द्रहि सर्वत्र वन्दे। वासुदेव सुतं देवं कंस्य चाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं घोरं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमोऽहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् पुण्यनायके। तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम। मोह निशातम देव अभिषेक अखंड तिमार हुए सुधामी। पूर्ण प्रकाश भयोर में हिम द्वैत गयो लखे ललामी। सद्गुण पुंज खिले मन मानस कर्मलोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुगति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रगति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन छय। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सत्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भोजन तैयार है इसलिए वाणी में थोड़ा बल रहा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य अखंड मंडलाकारम श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नित्य का वंदन करते हुए मेरे प्यारे सभी गुरु भाइयों एवं बहनों बच्चों सभी के हृदय में वो परम पिता परमात्मा सत्य चित आनंद अद्वय रूप से सदा विद्यमान है। उसी दृष्टि से सभी को मेरा बार बार नमन वंदन अभिनंदन।
गुरु क्या चीज है, इस पर से इस विषय पर बात करने से पूर्व मैं आप लोगों को एक छंद के द्वारा सचेत करना चाहता हूँ। न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत न हुकूमत बड़ी चीज है। घर जहां में कोई चीज है ही बड़ी, तो वो सतगुरु की सेवा बड़ी चीज है। तो वो सतगुरु की भक्ति बड़ी चीज है। लाख पढ़ लो किताबें न कुछ हो असर, हो न जब तक कि सतगुरु की करुणा नजर। पास बैठो तो आती है याद खुदा, ऐसे सतगुरु की सोबत ऐसे सतगुरु की संगत बड़ी चीज है। ये न पूछो कि खिदमत का क्या है सिला, कल जो खातिम बना आज मखदूम है। जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो हम बहुत दीनहीन होकर के पहुंचते हैं, और जब गुरु जी अपने उपदेश से हमको मालामाल कर देते हैं तब हम स्वयं जो है गुरु हो जाते हैं। ये न पूछो कि खिदमत का क्या है सिला, कल जो खातिम बना आज मखदूम है। रंग लाती है इतना एक दिन जरूर, ऐसे सतगुरु की खिदमत बड़ी चीज है। ऐसे सतगुरु की खिदमत बड़ी चीज है। गुरु तत्व को जाने बिना हम गुरु से श्रद्धा कैसे कर सकते हैं? आप संसार में जो भी व्यवहार करते हो क्या बिना जाने करते हो? अगर आप एक छोटी सी नौकरी भी करने के लिए उत्सुक हो, एक छोटा सा व्यापार करने चलते हो, अपने वर व कन्या का विवाह करने चलते हो, तो सबसे पहले जानकारी अति आवश्यक होती है। बिन जाने होय न प्रतीति, और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। लेकिन गुरु को, भगवान को हम बिना जाने ही दुनिया में भटकते रहते हैं। परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के अलावा और कोई दूसरा होता नहीं है, परंतु हम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम तो अंधी पूजा में लगे रहते हैं जीवन भर। अब वो अंधी पूजा क्यों करते हो? क्योंकि जगत की कामनाएं वासनाओं से हम लोग पीड़ित हैं, इसलिए हम अंधी पूजा में लगे रहते हैं। गुरु तत्व है क्या? इसमें दो शब्द हैं, गु और रु। गुकारम गुणातीतम, रुकारम नाम रूप विवर्जिता है। गुणातीतम रूपस्य यो दत्तात्स गुरु स्मृति। गु से जो है गुणातीत शब्द आता है। अब हम लोग जानते हैं गुणातीत क्या होता है। गुरु कैसे हैं? गुणातीत हैं। हम लोगों की तरह गुणों के
अधीन नहीं है, गुणों के गुलाम नहीं है। अब यहाँ जब गुण कहा जा रहा है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गुणवान होना तो बहुत अच्छा होता है, तो हम उस गुणवत्ता की बात नहीं कर रहे, हम उन 3 गुणों की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आम आदमी कुछ समझना ही नहीं चाहता। हम इस संसार में, संसार के भोगों में और उन भोगों के लिए लालायित होने में इन तीनों गुणों के कारण ही परेशान हैं। हमको पता लगता है कि हम तमोगुण में जी रहे हैं। समझने की बातें हैं ये। जो व्यक्ति अपने को 3.5 हाथ का शरीर मानता है कि मैं तो ये ही हूं बस, वो तमोगुण में जी रहा है। जो रुपये को, धन को सब कुछ मानता है, वो तमोगुण में जी रहा है। अब अपने अपने को टटोलना, केवल शास्त्र की भाषा याद करने से तुमको जानकारी नहीं हो जाएगी। जानकारी के लिए नित्य सत्संग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारे पास समय नहीं है। इस संसार के दुख रूप भोगों को भोगने के लिए हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। मर करके, पिट करके, रो करके, हंस करके हम संसार के भोगों में लगे पड़े, फुर्सत ही नहीं है। और गुरु को समझने के लिए हम जो है अपने समय को कम बता देते हैं, सत्संग के लिए समय की कमी बता देते हैं, लाख बहाने कर लेते हैं कि सत्संग में समय नहीं है। तो तुम किधर जा रहे हो? अगर सत्य के संग करने का समय नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम कहाँ जी रहे हो? मृत्यु में जी रहे हो। हर क्षण मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर तुम्हें होश ही नहीं। देह बन जाते हो और देह बन करके उन्नति करना चाहते हो। तो जब देह बन करके कोई कर्म करोगे, उससे उन्नति नहीं होगी बल्कि पतन होगा। 84 लाख योनियों में गमन होगा, उन्नति नहीं होगी। तो सबसे पहला गुण सद्गुरु त्याग चुके हैं, वो है तमोगुण। अच्छा, अभी क्या चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। क्यों चल रहा है कलयुग? ये जो 4 युग हैं, ये बाहर समय की गणना नहीं है। समय की गणना तो मूर्खों के लिए होती है, समझदार लोगों के लिए 4 युग हृदय में विद्यमान है। नित्य युग धर्म रहे सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। तो सतयुग आपके हृदय में है, ये मैं नहीं कहूंगा। द्वापर त्रेता आपके हृदय में है, ये मैं अभी नहीं कह सकता। हाँ, क्षण भर के लिए सतयुग, द्वापर, त्रेता आपके हृदय में आ जाता है, परंतु वो रहता नहीं। अधिक कौन सा रहता है युग? कलयुग। और ये कलयुग है क्या? बाहर कहीं कोई कलयुग नहीं है। आपका हृदय ही कालिमा से ढक गया है। ईमानदारी से बताओ, आपका बच्चा अभी 17-18 वर्ष का हुआ हो और वो
संसार का परित्याग करके भगवान की और सदगुरु की शरण में जाना चाहे और दूसरी तरफ आपके बच्चों के दहेज में करोड़ों रुपए मिल रहा हो, बताओ किस तरफ बच्चे को भेजोगे? बताओ किस लिए पढ़ाए जा रहे हो? हम इस बात के लिए मना नहीं कर रहे कि भौतिक विद्या का जो है कभी आप तिरस्कार करें, लेकिन भौतिक विद्या आपको सद्गुरु की शरण में नहीं जाने देगी। भौतिक विद्या केवल जो है संसार की झूठी तरक्की में लगा देगी, क्योंकि संसार में कभी कोई तरक्की होती ही नहीं है। एक व्यक्ति ढूंढ करके लाओ जो संसार में उन्नति करने के बाद उस उन्नति का हकदार आज तक रहा हो, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। सिकंदर जैसी दुनिया में हुए अनेकों ही बाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ, तो हम तुम क्या चीज है? रोते रहते हो संसार की तरक्की के लिए, कहते रोजी रोटी का सवाल है, झूठ बोलते हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता नहीं है, तुमको तो इनके अतिरिक्त जो और भोग हैं उनकी आवश्यकताएं हैं, इसीलिए लगे पड़े रहते हो। उम्र का भी ख्याल नहीं करते। 50-50, 60-60, 70 वर्ष वाले लोग दुनियादारी के कामों में दिन रात लगे पड़े। क्यों? एक समय होता है, प्रथमा अर्जते विद्या, द्वितीय अर्जते धनम, तृतीय अर्जते पुण्यम, चतुर्थम किम करोति। आपने जो है विद्या हासिल नहीं की, भौतिक विद्या पढ़ते रहे जो पेट पालू है, पेट पालू। क्या कभी परमात्मा को जानने वाली विद्या के संपर्क में आने की कोशिश की? नहीं। मंत्रों को सीख करके उच्चारण करने की कोशिश तो की, मंत्रों का बुद्धि में जो है भंडार भर लेने की कोशिश तो की, लेकिन उन मंत्रों से हमारा कल्याण कैसे होगा ये जानने की कोशिश की कभी? तो क्या भरा हुआ है हृदय में? तमोगुण। और गोस्वामी बाबा ने सील लगा दी है। कलयुग किसको कहते हैं? तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध क्यों। अपने अपने हृदय को टटोलो। क्या तुम अपने जो है दुश्मन को भी क्षमा करने की क्षमता रखते हो? सारा संसार तुम्हारा छीन ले कोई, तुमको अभी जो है भौतिक संपत्ति से वंचित कर दे, फिर भी तुम उसको क्षमा कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो अभी तुम तमोगुण में जी रहे हो, और तमोगुणी आदमी सतगुर को नहीं पहचान सकता। केवल ढोंग तो कर सकते हो, परंतु सतगुर की पहचान नहीं, क्योंकि सतगुर तो तमोगुण से, रजोगुण से, सतोगुण से परे हैं। जैसे उदाहरण से समझिए आप, एक बच्चे के सामने कैलेंडर टांग दो और उस कैलेंडर में बढ़िया बढ़िया फोटो प्रतिछाया बना दो, तो वो बच्चा केवल फोटो देख सकता है। फोटो के अलावा भी वहां कुछ और दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप लोग जैसे बड़े हो, बुद्धिमान हो, तो देखो उस कैलेंडर को,
क्या फोटो के पीछे और कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं समझ में आ रही बात। फोटो के पीछे कुछ दिख रहा है क्या? क्या बात है। और गहरा देखो, थोड़ा सा गहरा देखोगे तो फोटो के पीछे स्याही स्याही दिखाई देगी, रंग ही रंग दिखाई देंगे। और ज्यादा गहरे में देखोगे तो कागज दिखाई देगा, और बहुत गहरे में देखोगे तो मिट्टी के अलावा वो कैलेंडर है क्या? जैसे बर्तनों में मिट्टी, जैसे और पदार्थों में मिट्टी, ये सारा संसार मिट्टी का बना हुआ है। और तो छोड़ो, तुम जो 3.5 हाथ को कहते हो ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरे सामने और लोग बदसूरत हैं, ये भी तो मिट्टी का धोना है, सिवाय मिट्टी के और है क्या? देखना सीखो। यूं तो लाखों हंसी हमने देखे, पर सतगुरु जैसा तो कोई नहीं है। चांद पर दाग देखे हमने, पर सतगुरु की सूरत में धब्बा नहीं है। कौन है सतगुरु? वो सतगुरु जिसको तुम फोटो के रूप में पूजते हो, वो तुम्हारे हृदय में बैठा तुम्हारे ऊपर महान कृपा कर रहा है। और जानते हो, एक खेल खेलते हैं बच्चे, वैसे ही तुम हम सब सतगुरु को ठेंगा दिखाते रहते हो। वो होता है खेल टी होता है कि नहीं? एक सास जो थी तो बड़ी क्रूअल थी, निर्दयी। एक बहू आई तो दूसरी बहुओं से सास की लड़ाई देखी, लेकिन वो समझदार थे, वो सतगुरु से शिक्षा प्राप्त की। उसने कहा, बहनों माता जी हैं, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। और बहुएं कहती हैं कि लड़ो चाहे न लड़ो, उनकी तो आदत है हमेशा ऊट पटांग बोलने की, परेशान करने की। उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा एक मंत्र ले लो, माता जी कभी नाराज नहीं होंगी। उन्हें कौन सा मंत्र? कि जब भी माता जी गाली दें, अपशब्द बोलें या किसी काम के लिए ऊट-पटांग काम बताएं, तो केवल टिली कर दिया करो। क्या? टिली। और जब ऐसा बहुओं ने शुरू किया तो माता जी शांत हो गई, अकड़ना बंद हो गया। तो सतगुरु की कृपा को हम लोग टिली कर रहे हैं, इसलिए सतगुरु भगवान शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा की वर्षा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और हमने उसका निरादर करना नहीं छोड़ा। कबीरदास जी ने एक पद लिखा है, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, निरंतर भगवान सतगुरु कृपा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि दुनिया में दुर्लभ चीजें कितनी हैं। पैसा कमाना दुर्लभ नहीं है, यश कमाना दुर्लभ नहीं है, समुदाय जोड़ना, भीड़ इकट्ठी करना दुर्लभ नहीं है, कोई काम दुनिया में दुर्लभ नहीं है, प्रधानमंत्री बनना दुर्लभ नहीं है। जो लोग उधर खींचते हैं उनके लिए तो है, लेकिन सबसे दुर्लभ काम 3 ही है। दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रहेतुकम्। मनुष्य बनना सबसे दुर्लभ है। हम लोग मनुष्य हैं, विचार करके जो है हम लोग गुरु के पास
जाते ही नहीं। मनुष्य बनना सबसे कठिन काम है। भगवान ने मनुष्य का तुमको रूप दिया है। आदतें तो सब पशु की है, मनुष्य की आदतें नहीं है, सब पशुओं की आदतें हैं। देख लो, वो परख लो अपने को। एक मंच से एक महाराज जी कह रहे थे कि सब लोग पशु हो। सूत्र भी है, हमारे गुरु भाई तमाम सूत्र बोल गए, ऐसे ही एक सूत्र भी है, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशुभि नराणम। हम पशुओं की भांति ही बर्ताव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आहार अच्छा लगता है, निद्रा अच्छी लगती है और भयभीत रहते हो। अच्छा, ऐसा कोई माताओं में, पुरुषों में कोई व्यक्ति है, ईमानदारी से हाथ उठाना जिसे मरने का डर न लगता। ईमानदारी से, क्योंकि जब आप हाथ उठाएंगे, देखो मैं तो खूब उपदेशक हूँ, गुरुदेव की शरण में जीवन गुजार रहा हूँ, एक एक बारीकी को समझता हूँ, फिर भी मैं पहले कह देता हूँ कि मृत्यु का भय मुझे लगता है। आप लोगों को नहीं लगता? बोलो, मरने का डर लगता है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता, और करता है तो वो झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि मृत्यु को भय दूर करने के लिए केवल गुरु का ज्ञान ही काम करेगा। बाकी किसी कर्म से, भक्ति से, उपासना से, मूढ़ पटकने से मृत्यु टल नहीं सकती। आश्चर्यजनक एक बात सुनी, मृत्यु से छुड़वाते गुरुवर। गुरु का क्या काम है? केवल जन्म और मृत्यु से तुम्हें मुक्त कर देना। लगती है आश्चर्यजनक बात कि नहीं? अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं, और जो काम तुम्हारे किसी महत्व के नहीं है, गधे भी कर रहे हैं। बोझा तो गधे भी ढो रहे हैं। हम लोग भी तो भौतिक सामान का और विद्या आदि का बोझ ही तो ढो रहे हैं, भावनाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का। अच्छा, जो बोझा ढोता है उसका क्या नाम है? तो फिर हम क्या हुए? बोलो, तुम्हें शर्म लगती? हम अपने को बोल देते हैं गधा। गधा से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बोझा ढोने में लगे। इस बोझे को उतारने की सामर्थ्य है सतगुरु, और वो सतगुरु की कृपा बरस रही है, परंतु जो है तुम उससे भीगना नहीं चाहते। सतगुरु ज्ञान बदलिया बरसे, अब देखो कहां बरसती है। बड़ी उल्टी बात लगेगी आपको। गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, और तार तलैया तरसे। सतगुरु ज्ञान बदलिया, समझो इस बात को। सतगुरुदेव का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, वो बरस रहा है, परंतु उस वर्षा को कौन ग्रहण करता है? अब बड़ी उल्टी बात है। गंगा जी में तो पहले से ही लबालब पानी है, यमुना जी में तो पहले से ही लबालब पानी है, फिर ये क्यों कहा जा रहा है गंगा में बरसे, यमुना में बरसे, तो ताल तलैया तरसे, जो सूखे पड़े वो तरस रहे। इसका एक ही अर्थ है, गंगा नाम भगवान की भक्ति का है।
गंगा नाम गुरुदेव की भक्ति का है और हम लोग किसकी भक्ति में लगे पड़े हैं? रुपया की भक्ति में, पद प्रतिष्ठा की भक्ति में, नौकरी की भक्ति में। क्या नौकरी चाकरी में लगे रहते हो? भगवान का भजन क्यों नहीं करते? भगवान के भजन करने वाले कभी संसार में भूखों नहीं मरते, परंतु ये अनुभव है ही नहीं किसी को। इसलिए दो दो पौड़ी के लोगों के यहाँ जाकर तुम जो है नौकरी मांगते हो पेट की खातिर। अच्छा, ये पेट किसने बनाया? जिनसे नौकरी मांगने जाते हो उन्होंने बनाया? किसने बनाया है? भगवान ने। तो भरेगा भी कौन? भरोसा है